This is the course for Book of English Literature, Chapter 7, Unit 2, Trees. In the previous classes, I have conversed about this poem. This poem is written by Henry Benn. In this poem, the poet tells about the kindness of the tree. They give us shade and shelter to many animals. Now come to the exercise of the chapter. So take out your notebook and note it down without doing any mistakes. Today I will make you write some answers of this poem. A exercise. Read and answer. Why does the poet call trees the kindest things he knows? पोइट जो रहते हैं वो पोइट पेड़ को सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ क्यों कहते हैं और वो उनको ऐसा क्यों लगता है कि जिसे वो जानते हैं वो पेड़ ही है जो सबसे ज़्यादा क्या है, काइंडेस्ट है. काइंडेस्ट यानी कि दयालु. नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस काइंड थिंग्स दैट ट्रीज डू? क्या क्या विभिन्न तरह की चीज़ों को पेड़ करते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द ड्रोजी लुलाबाई अबाउट? ड्रोजी लुलाबाई किसके बारे में है या इसमें कहना क्या चाहता है. नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगहों को भरिए. दे आर द फर्स्ट टू टच द ब्लैंक ऑफ. ये सबसे पहले हैं. सबसे पहली चीज़ जो छूती है वो क्या है. एक्सरसाइज है, रीड एंड आंसर. नंबर 1, why does the poet call trees the kindest things he knows? Kindest things he knows. Why does the poet call trees the kindest things he knows? लेखक जो है या कवि जो है पेड़ों को सबसे अच्छी चीज़ क्यों कहता है जिन्हें वो जानता है. बिकॉज आंसर, बिकॉज trees give us many things. Give us many things. They do not ask for anything in return. They do not ask anything in return. For anything in return.
They do not harm anyone because trees give us many things. They don't ask for anything in return. They don't harm anyone. क्योंकि पेड़ जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देता है और इसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं लेता है, और वह लोग जो है पेड़ जो है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। What are the various kinds? Question number 2. What are the various kinds? The various kind things that trees do. पेड़ क्या क्या विभिन्न प्रकार की चीज़ों को करते हैं। तो पेड़ों का बहुत सारा काम है और वो लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग को देते हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेड। ट्रीज प्रोवाइड shade and shelter timber for construction fuel for cooking and heating and fruit for and trees give many useful things etc. Trees provide shade and shelter, timber for construction, fuel for cooking and heating. Trees give many useful things, etc. ट्रीज प्रोवाइड शेड यानी कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ हम लोग को छाया देते हैं। एंड शेल्टर यानी कि पनाह देते हैं। टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को लकड़ी देते हैं। फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग और खाना पकाने के लिए फ्यूल देते हैं, लकड़ी ईंधन वगैरह देते हैं। ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स ईट एक्सेट्रा और पेड़ जो होते हैं बहुत सारी लाभदायक चीज़ों को देते हैं। Question number 3. Question number 3. What is the drowsy lullaby about? What is the drowsy lullaby about?
आंसर द ड्रॉजी लुलाबाई The drowsy lullaby is the rustling of leaves in a gentle breeze. It reminds people of sleepy children. It reminds people of sleepy children. The drowsy lullaby is the rustling of leaves in a gentle breeze. It reminds people of sleepy children. ये ड्रोजी लुलाबाई जो है वो बता रहा है कि पत्तियों की जो सरसराहट होती है, पत्तियां जो हिलती हैं कोमल हवाओं के कारण, और ये भी बता रहा है कि इट रिमाइंड्स पीपल ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन, और ये लोगों को याद दिलाता है सोए हुए बच्चों के बारे में। जब पूरे दिन के बाद जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो रात में दादी लोग जो रहती हैं या घर के जो बड़े रहते हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए लुलाबाई यानी कि लोरी सुनाती है। और इसी तरह से पेड़ जो रहता है, पेड़ एक कोमल हवा के कारण हिलने लगता है, मानो कि ऐसा लग रहा हो कि वो भी क्या कर रहा हो, सुलाने वाली एक लोरी सुना रहा हो। फिल इन द ब्लैंक्स। They are the first to touch the beams of sun. They are the first to touch the beams of morning sun. Beams, B-E-A-M-S, beams of morning sun. ये लोग पहले हैं जो इनके पर सबसे पहले सूरज की जो किरण पड़ती है वो पेड़ों के ऊपर ही पड़ती है। बी नंबर, थिंक एंड आंसर। वुड यू एग्री दैट ट्रीज आर काइंड? इफ़ यू हैड टू राइट अबाउट ट्रीज व्हाट वुड यू राइट? क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात से राज़ी हैं कि पेड़ जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु हैं? और अगर आप इफ़ यू हैड टू राइट, अगर आपको लिखना पड़े पेड़ों के बारे में तो आप क्या लिखिएगा? ये पेड़ के बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है। आई विल मेक यू राइट इन द नेक्स्ट क्लास।